नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल पे। तो आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे और आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो हम ट्रिक से पढ़ने वाले क्या हैं वो मैं बताती हूँ आप सभी को, कि जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, मतलब तबला हो गया, बांसुरी हो गया, मृदंग हो गया, और उनके जितने भी वादक होते हैं, ये ल्यूशन का विविध का पोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो हम ट्रिक से पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है कि पखावज एक इस तरीके से, जो ये इमेज देख रहे हो आप, ये ढोलक नहीं है, इसको पखावज बोलते हैं। तो पखावज के जितने भी वादक हैं ये रहे। तो हम इनको ट्रिक से पढ़ेंगे। आप पखावज वर्ड को आप पंखा से रिलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने साइड पे ऑलरेडी जो कीवर्ड है निकाल के रख दिया है, पखावज यानी पंखा। पखावज अगर आया आपके क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि भैया पंखा हमने पढ़ा था कहीं पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, मतलब कि कैसे आएंगे क्वेश्चंस, क्या बन सकते हैं उनसे। ये सारे जो जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे महान भाव, वो क्या पखावज वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, पखावज वादक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है रहमान खां जी, जो है पखावज बजाते हैं, है ना, पखावज वादक हैं ये। तो रहमान को हम रिलेट करेंगे मेहमान। अब जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम सबसे पहले क्या ऑन करते हैं, घर का पंखा ही ऑन करते हैं ना, क्योंकि उनको गर्मी ना लगे। भैया मेहमान हैं, हमारे भगवान हैं, मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। तो मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हम पंखा चालू करते हैं। रहमान खां कौन है, पखावज वादक है। मदन मोहन, अब मैदान, मदन को मैदान से रिलेटेड करेंगे, मोहन मेहनत, मदन मोहन मैदान से जब मेहनत करके घर पे आते हैं तो इतनी गर्मी लगी होती है कि सबसे पहले भैया छोटू पंखा ऑन करता है ना। जब मेहमान घर पे आते हैं तो क्या चालू होता है, पंखा चालू होता है। और जब मैदान से हम वापस आते हैं मेहनत करके तो पंखा चालू करते हैं। छत्रपति सिंह, अब बीवी कहती है अपने पति से, ओ सैया सुनते हो, पंखा चालू कर दो, हैं बैठी हैं खुद और ऑर्डर मार रही हैं, पंखा चालू कर दो। तो पति से क्या कह रही है बीवी, पंखा चालू करने को। तो छत्रपति सिंह पंखा, पखावज। गोपाल दास, अब ये छत्रपति सिंह हो गया ना, हाँ, गोपाल दास। अब किसी के घर में पंखा जैसी चीज़ें नहीं है, मतलब ये बहुत नेसेसरी हो गया, घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद तो पंखा ही आता है, मतलब ये तो चाहिए चाहिए, आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है। तो गोपाल दास किसी के घर में नहीं है, लेकिन वो बेचारी एक भक्त है, गोपाल से कह रही है, हे गोपाल अपने दास को पंखा दिला दो, बस कुछ मत दिलाओ, बस एक तुम पंखा दिला दो, एक पंखे की कीमत तुम क्या जानो गोपाल दास। तो गोपाल दास क्या बजाते हैं, पखावज। अब ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये भी क्या है, पखावज के वादक है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह पखावज के वादक हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। एक बार आप रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को आप वापस से देख लेना तो आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है तबला। तबला तो सबको पता होगा। अब तबला को हमने यहाँ पे क्या रिलेट किया है, तबला, तबादला। आपको पता होगा जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका तबादला बहुत ज़्यादा होता है। कुछ भ्रष्टाचार किए और भैया उनका मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत तबादला होता है, इसी स्थान से उस स्थान, वहाँ से यहाँ, रीवा से सतना, सतना से मुंबई, मुंबई से दिल्ली है। तो तबादले बहुत होते हैं। लेकिन जिसका तबादला होगा वो क्या कहेगा, भैया अल्लाह यहीं रखो, अल्लाह रखा खां, अल्लाह हमको यहीं रखो, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ बहुत घूस मिलता है, बहुत पैसा कमाएंगे, अल्लाह यहीं रखो, तबादला मत करो। तो अल्लाह रखा खां क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। देन लतीफ़ खां, लतीफ़ खां भी क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भैया तबादला होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, यानी कि आप इतने सारे सामान लो, सारे जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको ले जाओ, शिफ्ट करो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लतीफ़ तबादला होता है तो सबसे पहले तो अल्लाह से बोलते हैं यहीं रखो। और अगर नहीं, अल्लाह उनकी बात नहीं मानते, भगवान उनकी बात नहीं मानते हैं, क्रिश्चियन गॉड उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। लतीफ़ खां। किशन महाराज, अगर अल्लाह नहीं मानते हैं तो फिर भैया किशन महाराज से बोला जाता है, भैया हमारा तबादला रुकवा दो। और अगर किशन महाराज रुकवा दिए उनका तबादला तो मन में इतनी खुशी होती कि गुदगुदी होती है। गुदई महाराज भी तबादला के हैं। और गुदगुदी होती है तो लच्छू नामक मिठाई खिलाते हैं वो, किसको, किशन महाराज को। लच्छू नामक मिठाई तबादला रुकवाने पे किशन महाराज को खिलाते हैं।
जाकिर हुसैन बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि तबला वादक हैं। आई थिंक कि ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। और सुखविंदर सिंह, जब तबादला हमारा रुक जाता है, क्योंकि अल्लाह रखा खाना तो तबादला रुकवाया नहीं, हमने बहुत बोला कि अल्लाह रखा यहीं रखो, तबादला मत करवाओ, लेकिन किशन महाराज ने तबादला रुकवा दिया, तो बहुत सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, तो ऐसे आप याद कर लो, एक बार फिर से देखेंगे। और आप प्लीज़, आप लोग सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको सच में अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं मतलब बहुत छोटा सा चैनल है, अभी तो 50 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, बट आई थिंक कि मैं अच्छा करूँगी, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि आप सभी को मैं थोड़ा सा भी अगर कुछ मुझे आता है तो सिखा पाऊँ। ठीक है, तो और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं, क्योंकि मुझे डेली अपलोड करना है वीडियोज़, तो आप लोगों के पास वो सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे और तुरंत आप वीडियो को देख सकें अच्छे से। तो चलिए शुरू कर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट। ये है बांसुरी। बांसुरी तो सबको पता होगा, ये छोटी सी इमेज दिख रही है, हमारे किशन कन्हैया बहुत बजाते हैं। तो एक बांसुरी वादक है, वो बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है, बट उसकी एक खासियत है। उसकी खासियत वो है कि वो ऐनक कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, हाँ, चश्मा जो होता है, ऐनक लगा के, वो भी नीले कलर का, ब्लू ऐनक, ना, नीले कलर का ऐनक लगा के वो बांसुरी बजा पाता है, नहीं तो वो बांसुरी नहीं बजा पाता है। मतलब कोई भी कंपटीशन हो और वो अगर ब्लू कलर का, नीले कलर का ऐनक चश्मा ना लगाया हो तो वो हार जाता है। वो उस बांसुरी वादक एन नीला बांसुरी वादक हैं, राजेंद्र प्रसन्न, और वो इतना अच्छा बांसुरी बजाता है कि मतलब राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं उसकी बांसुरी की धुन सुन के। और राजेंद्र कुलकर्णी, राजा प्रसन्न हो जाता है, वो अपने कुल का दीपक उस आदमी को, मतलब उस इंसान को अपने कुल का दीपक मतलब घोषित कर देते हैं कि मतलब मेरा अब अगला उत्तराधिकारी वही होगा, है ना। तो नीला ऐनक लगाकर पहनकर बांसुरी बजाता है, और वह इतना अच्छा बांसुरी बजाता है कि राजा भी प्रसन्न हो जाता है, और वह अपने कुल का दीपक घोषित कर देते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, वेरी फेमस पर्सनालिटी, है ना, तो बांसुरी बजाते हैं ये, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। संतोष संत, अब ये इतना अच्छा बांसुरी बजाते हैं महानुभाव कि हमको मतलब मन में संतुष्टि आती है, मन में आनंद की अनुभूति होती है, संतोषप्रद प्राप्त होता है कि भैया इतना अच्छा कोई बांसुरी बजा रहा है। लेकिन जिस दिन बांसुरी नहीं बजाता है वो, उस दिन भैया लोग रोने पे मजबूर हो जाते हैं। रोनू मजूमदार रोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांसुरी नहीं बजाया गया। पन्ना लाल घोष, और कुछ लोग तो ऐसे हैं, पन्ना लाल जैसे घूसखोर ऐसे हैं कि वो घूस तक देते हैं उस इंसान को कि भैया आज तो बांसुरी बजा दो। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आया शहनाई को हम रिलेट करेंगे, एक मिनट, शहनाई को रिलेट करेंगे किससे? शादी से। अब शादी एक ऐसा, बोलते हैं ना कि एक ऐसा लड्डू है कि जिसको खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, बट मतलब एक न एक दिन वो दिन, खास दिन सबके हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि वो खास दिन सबकी लाइफ में आनी है। तो शादी, शहनाइयाँ कब बजती हैं? ऑफकोर्स सबको पता होगा कि शादियों में बजती हैं, तो शहनाई को हम शादी से रिलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मतलब सब सारे जो जितने भी वादक हैं उनके कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर नोट्स बनाने हो याद रखने के लिए ट्रिक, तो आप कर सकते हो। तो बिस्मिल्लाह खां। अब शहनाई कहाँ बजाती है? शादी में। अब शादी में मैंने शहनाई बजाया, वहाँ पे मुझे कितना मिला? 20 मिला। 20 रुपया पर डे। हैं, कमाई करो अच्छे से, शहनाई बजाओ और फ्री का खाना खाओ। बिस्मिल्लाह, 20 मिला, शहनाई बजाया तो 20 मिला और फ्री का खाना खाया। और साथ में क्या मिली? मधुर टी मिली। शादी में शहनाई बजाया तो क्या मिला? 20 मिला और प्लस फ्री का खाना मिला और मधुर टी, चाय मिली। और अंत तक लाल पान खाए, लाल अंत तक क्या खाए? पान खाए। शहनाई बजाई गई, शादी में 20 रुपया मिला, प्लस खाना मिला, मधुर टी मिली, मधुरकर टी, और अंत तक लाल पान खाने को मिला। लेकिन शादी होने के बाद
मैं तो यही दुआ करूँगी कि हे शंकर, हे जगन्नाथ, आप कृपा करो, दया करो उस इंसान पर जिसकी शादी हुई है। तो शादी होने के बाद मैं तो यही दुआ करूँ कि हे शंकर, हे जगत को धारण करने वाले, जगत के कर्ता धर्ता, आप दया करो उस पर जिसकी शादी हुई है। और अली अहमद हुसैन खां भी शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट है संतूर। संतूर को हमने संतरा से, नारंगी से रिलेट किया है, नागपुर संतरा से रिलेट किया है, संतूर से रिलेट किया है संतरा को। तो वर्षा अग्रवाल, वर्षा के मौसम में अगर संतरे का पेड़ लगाएं तो वो उग जाता है, बहुत जल्दी उगता है। तो वर्षा के मौसम में संतरे का पेड़ लगाएं तो बहुत जल्दी उग जाता है। अभय रुस्तम सोपोरी। अब अभय नाम का एक लड़का है, वो इतना छुपा रुस्तम है कि वो 100 बोरी लेके संतरा भैया चुरा चुरा के ले आता है। अभय नाम का एक लड़का बहुत छुपा रुस्तम, 100 बोरी ला के संतरा छुपा के रखता है। और वह मतलब इतनी सारी 100 बोरी तो बहुत संतरे हो जाएंगे, इतने ज़्यादा संतरे हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ भजन होता है सबको 100 बोरी बांट देता है। मतलब मैं ये एक लिंक करने के लिए बता रही हूँ, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, संतूर वादक हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये बताने की ज़रूरत होगी। एंड तरुण भट्टाचार्य। कुछ लोग तो इतने मतलब संतरा के आशिक होते हैं, उनको इतना पसंद होता है संतरा कि वो भ्रष्टाचार मचा देते हैं, संतरे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, संतरे के लिए ब्लैक में पैसे देना शुरू कर देते हैं, मतलब भ्रष्टाचार मचा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा संतरा पसंद होता है। नेक्स्ट है सितारा, सितार वादक। तो सितार वादक को हमने सितार वादक हैं, ये सारे सितार वादक हैं। तो सितार को हमने स्टार से, स्टार है ना जो तारा होते हैं ना, उसको इससे रिलेट करके दिया है। तो एक बंदा कहता है, वो बहुत ही मासूम था, भोला था मेरी तरह, वो दूसरे अपने दोस्तों से कहता है कि यार मुझे तो स्टार बनना है। बट उसके दो दोस्त होते हैं ना, सारे हंसने लगते हैं। एक बंदे ने कहा कि मुझे तो स्टार बनना है, बट वो सारे जो हैं बेवकूफ़, वो हंसने लगते हैं। लेकिन उसने मन में, मतलब वो मन में इतना खिलखिला उठा कि बेटा आज तो तुम लोग हंस लो, लेकिन बाद में तो मेरे ही नाम का बैनर लगना है। निखिल बनर्जी, वंदे हसन। वंदे ने कहा कि मुझे स्टार बनना है, सितारा, मुझे तारा बनना है, मुझे दुनिया का तारा बनना है। लेकिन लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वो इतना पॉजिटिव इंसान था कि वो मन में एकदम खिलखिला उठा कि भैया तुम लोग आज हंस लो, लेकिन बैनर, बनर्जी बैनर तो मेरे ही नाम का छपने वाला है आगे चल के। और विलायत तो मैं ही जाऊंगा भैया, जो स्टार बन जाएगा, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो विलायत, यानी कि अब्रॉड तो जाते ही हैं, तो विलायत तो हम ही जाएंगे। और हाँ, जितने भी स्टार्स होते हैं, आपने देखा होगा सलमान खान को, वो भैया शादी से बहुत परहेज़ करता है। तो जो स्टार्स होते हैं वो शाहीज परहेज किससे? शादी से। क्यों? क्योंकि वो स्टार है। बुद्धादित्य मुखर्जी। अब सितारा वही बनेगा, तारा वही बनेगा जो बहुत बुद्ध हो। पंडित रविशंकर सितारा वादक हैं, और यहाँ पे उमा शंकर मिश्रा सितारा वादक हैं। नेक्स्ट है सरोद को हमने किससे कनेक्ट किया है? सरहद आपको पता होगा, जहाँ पे आर पार की लड़ाई होती है। लाइक 1961 में पाकिस्तान भारत, 1965 में पाकिस्तान भारत, 1962 में चाइना भारत, है ना। तो जो सरहद की लड़ाई होती है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक होती है, बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, और बहुत कुछ लोगों के पति तो किसी के पापा तो किसी के भाई, मतलब बहुत लोग इस दुनिया से हमेशा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो हमने सरोद को सरहद से रिलेट करके देखा है। अब एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी दारू पी के सरहद पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो खुद तो मरोगे भैया, दूसरों को ही मरवाओगे। हाँ, तो दारू पी के कहाँ नहीं जाना चाहिए? सरहद। दारू पी के सरहद नहीं जाना चाहिए। तो जरीन दारू वाला क्या है? सरोद वादक है। हाफिज खां, और जो सरहद पे जाता है वो हमेशा हिफाजत करता है, किसकी? हमारी, पूरे देश की, है ना। तो जो सरहद पे जाता है वो हमेशा हिफाजत करता है। मुकेश शर्मा। लेकिन जो आजकल जितने भी आर्मी में होते हैं वो मतलब बहुत होता है ना, उनकी डिमांड बहुत होते हैं, लड़कियों के रिश्ते विश्ते बहुत आते हैं सरहद वाले, है ना, मतलब
लड़कियों के जो रिश्ते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए बहुत आते हैं, तो वो शर्माते बहुत हैं भैया। सरहद पे जाके शर्माए ना शर्माए, पर जब रिश्ते आते हैं तो बहुत शर्माते हैं। विश्वजीत राय चौधरी, सरहद पे जाके लोग भारत को विश्व की जीत दिला सकते हैं, है ना। जो शहीद होते हैं तो विश्व की जीत दिलाने के लिए तो शहीद होते हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद वादक हैं। अली अकबर खां, अकबर भी सरहद पार करके ही अपने इंडिया आया था। अकबर भी ऐसे वैसे नहीं आया था, सरहद पार करके ही आया था। अलाउद्दीन खां सरोद वादक हैं। अमजद अली खां बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, सरोद वादक है। बस ठीक है, आज इतना हो गया। लगभग 7 वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख वादक हमने पढ़े हैं। अगर आपको एक बार में मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से समझ ना आया हो, थोड़ा ही समझ आया, तो एक बार फिर से आप वो ये वीडियो देख लेना, तो आपको डेफिनेटली 100% मैं बोल रही हूँ गारंटी के साथ, अगर एक बार आपके क्वेश्चन पेपर में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन दिखा, आप तुरंत क्लिक करके आओगे, तुरंत से तुरंत। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बहुत तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपडेट करूँगी, तो आप तक ये नोटिफिकेशंस के ज़रिए वीडियोज़ आपके तक आते रहेंगे और देखते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।